सबसे पहले जानते हैं कि लॉगरिदम यानी लघुगणक क्या है। तो अगर मान लो इफ a टू दी पावर n इज इक्वल टू b, अगर मान लो a पर पावर n b के इक्वल है, b के बराबर है। यहाँ पर जो पावर में n देख रहे हो ना, n, इसी को कहते हैं लॉगरिदम ऑफ b, यानी b का लॉगरिदम कहेंगे, जिसका बेस होगा a। वैसे भी तुम पढ़ते हो क्या, इसको बेस पढ़ते हो, इसको पावर पढ़ते हो ना, यानी आधार हो गया, उसके ऊपर घात है ये। तो बेस और पावर, अगर a पर पावर n हो जाए b, तो n को कहेंगे लॉगरिदम ऑफ b, जिसका बेस होगा a। तो इफ a टू द पावर n इज इक्वल टू b, देन n इज कॉल्ड logarithm of b whose base is a, that is, इसको ऐसे लिखेंगे, that is log b base a is equal to n। देखो एग्जाम्पल के रूप में तुम जानते हो, पहला एग्जाम्पल कि 2 पर पावर 3 कितना होता है, 8। जानते हो 2 पर पावर 3 8 होता है। इसका मतलब यहाँ से क्या लिखेंगे, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, यानी log 8 का वैल्यू कितना है, 3 है, जिसका बेस कितना है, 2 है। उसी तरह देखो दूसरा एग्जाम्पल, 10 टू दी पावर 4 कितना हो जाता है, 10,000 हो गया ना। यहाँ से क्या लिखेंगे, log 10,000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, जिसका बेस कितना रहेगा, 10, यानी log 10,000 बेस 10 का वैल्यू हो जाएगा 4। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिदम। फर्स्ट नंबर में लिखोगे कॉमन लॉगरिदम। कॉमन किसको कहते हैं, लॉगरिदम, जिसका बेस हो 10। क्या हो, बेस 10, यानी लिखेंगे लॉगरिदम विथ बेस 10, दैट इज log x बेस 10। यहाँ पर x कुछ भी रहेगा, उसके हिसाब से मान लो कुछ वैल्यू होगा, तो मान लो इसको बाई, यानी log x बेस 10, बेस 10 हो गया तो कौन सा लॉगरिदम हो गया, कॉमन लॉगरिदम। ठीक है ना। देखो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, और log x इज इक्वल टू बाई। इसका मतलब अगर बेस नहीं दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब बेस निश्चित रूप से 10 है। तो अगर बेस नहीं भी दिया रहेगा ना, तो क्या समझोगे कि बेस 10 है और वो कॉमन लॉगरिदम है। कौन सा लॉगरिदम है, कॉमन लॉगरिदम। नंबर 2 में लिखोगे नंबर 2 नेचुरल लॉगरिदम। लॉगरिदम, अगर वैसा लॉग जिसका बेस क्या हो, ई, वैसा लॉग जिसका बेस हो ई, उसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिदम। लॉगरिदम विथ बेस ई, that is log x बेस e इक्वल टू z। देखो यहाँ पर कॉमन का जो वैल्यू होगा और नेचुरल का वैल्यू अलग अलग होगा। सेम अगर मान लो x दोनों जगह है, बेस बदल जाएगा तो वैल्यू बदल जाएगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं और कर करके ln x इज इक्वल टू जेड। ln का मतलब वही नेचुरल लॉगरिदम, ठीक है ना।
x रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगा z, सेम है। तो या तो तुम बेस e के साथ लिखो लॉग में बेस e लगा के, या ln लिखो, दोनों कहलाता है नेचुरल लॉगरिथम। नेक्स्ट जानेंगे रिलेशन बिटवीन नेचुरल लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम, यानी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सिंपल सा देखो एक रिलेशन है, log x बेस e इक्वल टू होता है 2.303 log x बेस 10, यानी अगर कॉमन लॉगरिथम का वैल्यू दिया हुआ है तो उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे, गुना कर दोगे, तो वैल्यू आ जाएगा किसका, नेचुरल लॉगरिथम का। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मान लो log 2 बेस 10, इसका वैल्यू होता है 0.3010। अब अगर मान लो लिखना हो log 2 बेस e, यानी नेचुरल हो गया लॉगरिथम, तो ये हो जाएगा 2.303 log 2 बेस 10, 2.303, और log 2 बेस 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.3010। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0 हो जाएगा 6932। तो कहने का मतलब देखो log 2 जब बेस 10 था यानी कॉमन लॉगरिथम था तो उसका वैल्यू है 0.3010, लेकिन वही log 2 का वैल्यू अगर बेस हो गया e यानी नेचुरल लॉगरिथम हो गया तो वैल्यू होगा कितना 0.6932। उसी तरह देखो एक और एग्जाम्पल दूसरा लिखते हैं, log 3 बेस 10, ये हो जाएगा 0.4771, और अगर इसी का वैल्यू नेचुरल में लिखेंगे तो 2.303 log 3 बेस 10, यानी क्या लिखोगे 2.303 इंटू 0.4771, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0987। इम्पॉर्टेंट लॉगरिथम, फर्स्ट नंबर में log 1 बेस e, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। उसी तरह से अगर log 1 बेस 10 रहेगा तब भी 0। क्यों, देखो इसको इस तरह समझो, e पर पावर 0 कितना होता है 1 के इक्वल होता है ना, और उसी तरह 10 पर पावर भी 0 होगा तो 1 ही होगा। तो डिफिनीशन के हिसाब से ये पावर ही कहलाता है log का वैल्यू, यानी log 1 का वैल्यू हो गया 0 जिसका बेस होगा e। उसी तरह log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 जिसका बेस होगा 10। तो कहने का मतलब है ना कि कोई भी बेस हो, कोई भी बेस रहे, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 आएगा। नंबर 2 log e बेस e हमेशा 1 रहेगा। उसी तरह से log 10 बेस 10 भी 1 होगा, क्योंकि तुम जानते हो किसी भी नंबर पर पावर अगर लिखोगे 1 यानी कि e पर पावर 1 तो e ही रह जाएगा, 10 पर पावर 1 तो 10 ही रह जाएगा, यानी log 10 का वैल्यू कितना हो गया 1 जिसका बेस है 10। log e का वैल्यू कितना हो गया 1 जिसका बेस है e। तो अगर सेम बेस रहेगा ना log ये जो है और उतना ही बेस भी रहेगा तो वैल्यू हमेशा 1 आएगा, यानी दोनों सेम रह गया तो 1। और अगर सिर्फ 1 है कोई भी बेस रहेगा तो 0। नंबर 3 लिख लो log m इंटू n, कोई भी बेस हो रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको लिख देना है log m प्लस log n, जो बेस रहेगा बेस लगा देंगे। नंबर 4 log m बाई n, ये हो जाएगा log m माइनस log n। नंबर 5
log m पर पावर n, अगर पावर पर रहेगा ना तो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसके पीछे आ जाएगा इधर, ठीक है ना। यानी कह सकते हो, यानी log m पर पावर n है तो हो जाएगा n log m। क्वेश्चन के रूप में लिखा हुआ एक्सपैंड। तो पहला क्वेश्चन देखो, log 81 p पर पावर 2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर t पर पावर 1/3। ये है क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको एक्सपैंड करना है। क्या करना है? एक्सपैंड करना है। देखो कैसे एक्सपैंड करोगे। सबसे पहले ऊपर वाले पूरे को m मान लो, नीचे वाले को n मान लो। तो m/n है तो हो जाएगा log m माइनस log n। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, log 81 p स्क्वायर माइनस log r स्क्वायर t पर पावर 1/3 लिख दिया। नेक्स्ट देखो 81 को क्या लिख सकते हो? 3 पर पावर 4 लिख सकते हो ना। तो इस तरह से लिख देते हैं log, और चूंकि इसको अगर m और n मान लो तो हो जाएगा log m प्लस log n। तो log 3 पर पावर 4 प्लस log p स्क्वायर, माइनस है तो ब्रैकेट लिख देते हैं। इसको m मान लो, इसको n, तो क्या हो जाएगा log m प्लस log n होगा ना। दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो log r स्क्वायर प्लस log t पर पावर 1/3। अभी जो फॉर्मूला पढ़े log m पर पावर n, तो जो पावर क्या होता है आ जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक इसके पीछे है ना। तो यहाँ से लिख देंगे 4 log 3 प्लस 2 log p माइनस 2 log r माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/3 log t। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, log p टू दी पावर 4 r टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाई 125 q पर पावर 1/2 m पर पावर -5/4। एक्सपेंड करना है। पहले ऊपर वाले को पूरे को m मान लेते हैं, नीचे वाले को n, तो m माइनस n होगा ना, log m माइनस log n। तो यहाँ से देखो इस तरह से लिखोगे log p टू दी पावर 4 r टू दी पावर -3 माइनस log 125 q टू दी पावर 1/2 m टू दी पावर -5/4। अब ये m इंटू n के रूप में है तो इसको प्लस करके अलग करते जाएंगे। तो क्या लिखोगे? log p पर पावर 4 प्लस log r पर पावर -3 माइनस log 125 है तो हो जाएगा 5 पर पावर 3 प्लस log q पर पावर 1/2 प्लस log m पर पावर -5/4। जो पावर रहता है उसको यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई में करते जाएंगे सब में। तो ये 4 log p प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 log r -3 log 5 -1/2 log q। और ये जो है ना प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 5/4 log m। फंक्शन का मतलब होता है अगर कोई वेरिएबल मान लो y अपने वैल्यू के लिए किसी दूसरे वेरिएबल पर निर्भर करता हो, तो दूसरा वेरिएबल मान लो x, मान लेते हैं कोई दूसरा वेरिएबल क्या है x है, तो उस पहले वेरिएबल y को क्या कहोगे? x का एक फंक्शन कहेंगे।
यानी क्या कहोगे, यानी इफ अ वेरिएबल डिपेंड्स, ठीक है ना, ऑन अनदर वेरिएबल फॉर इट्स वैल्यू, देन फर्स्ट वेरिएबल इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ सेकेंड वेरिएबल. इट इज generally denoted by fx, gx, px, qx etc कर सकते हैं, ठीक है ना, etc. अब देखो एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं. एग्जाम्पल मान लो बाई एक फंक्शन है एक्स का. बाई किसका फंक्शन है, एक्स का एक फंक्शन है, और बाई दिया हुआ है कितना, मान लो तो ये मान लेते हैं 3x² + 2. बाई एक्स का एक फंक्शन है और बाई इज इक्वल टू कितना है, 3x² + 2, यही ना है. अब सुन लो, बाई का वैल्यू कब मिलेगा, जब हम लोग एक्स का वैल्यू रखेंगे तभी ना. अगर मान लेते हैं यहाँ से इफ x इज इक्वल टू 1, तो देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1, यानी 3 × 1 का स्क्वायर + 2 5. उसी तरह से अगर मान लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू यानी f2 और जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर + 2, कितना 14 ना, ये हो गया. तो देखो यहाँ पर बाई अपने वैल्यू के लिए किस पर निर्भर है, एक्स पर निर्भर है, यानी बाई एक्स का एक फंक्शन कहलाएगा. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, थोड़ा देर पहले भी जाने थे ना कि बाई एक्स का एक फंक्शन है. एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखे, एक्स का वैल्यू रखे, बाई का वैल्यू हम लोग को मिला, यानी बाई एक्स का एक फंक्शन है. बाई अपने वैल्यू के लिए एक्स पर निर्भर कर रहा है, और एक्स क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया. यहाँ पर एक्स रखे तो बाई मिलते गया. तो अगर मान लो कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, मान लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली एक डिफिनिट वैल्यू प्राप्त कर ले, मान लो ए, कितना मान लेते हैं ए. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ग्रेजुअली एक डिफिनिट वैल्यू प्राप्त करता है, मान लेते हैं ए, तो ठीक जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा यानी जो फंक्शन है वो भी एक वैल्यू प्राप्त करेगा धीरे धीरे. मान लो उसको एल, क्या मान लिए एल, यही एल कहलाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स टेंड्स टू ए. यानी जब x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x धीरे धीरे a को प्राप्त करेगा, a को अप्रोच करेगा, तो जो लिमिटिंग वैल्यू होगा फंक्शन का वो किसके बराबर, l के बराबर हो जाएगा. इफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ग्रेजुअली टेकन अ डिफिनिट वैल्यू से a, देन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज द फंक्शन y इज इक्वल टू fx विल ऑल्सो ग्रेजुअली टेकन अ डिफिनिट वैल्यू से l. This value L is called limiting value of the function when x tends to a. That is limit x tends to a fx is equal to L. इसको कैसे पढ़ोगे, तो limiting value of the function is L when x tends to a. x tends to 2, x tends to 2 कहने का मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.9999999 डैश डैश डैश. यानी x टेंस टू 2 कहने का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 1.999999 डैश डैश डैश. यानी x जो है 2 को अप्रोच कर रहा है, नहीं यानी 2 प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है. अब राउंड करोगे इसको तो 2 ही होगा, तो वैल्यू कहीं मान लो लिखना हो तो 2 के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन इसका असल मीनिंग क्या है x टेंस टू 2 का,
यानी x 2 को अप्रोच कर रहा है। इम्पॉर्टेंट लिमिट्स यानी कुछ इम्पॉर्टेंट लिमिट का फॉर्मूला जानेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू a xn माइनस an डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये हो जाता है na पर पावर n माइनस 1। दूसरा लिखोगे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू हो जाता है 1। नंबर 3 लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 4 लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बाई थीटा 1। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन में देखो, लिमिट x टेंस टू 3 5x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। 5x के जगह पर क्या रख देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 और नीचे कितना लिखेंगे 3 प्लस 1, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। कितना होगा 9, तो 9 इंटू 5 हो जाएगा 45 प्लस 2 47, नीचे हो जाएगा 4 11.75 हो गया बस। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देते हैं नंबर 2 में, जरा इसको देखना ट्राई करके। लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। देख लो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अगर यहाँ पर डायरेक्ट x का वैल्यू रखोगे 2, तब ये आ जाएगा किस रूप में, देखो यहाँ से 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, यानी 0 बाई 0, और 0 से किसी को डिवाइड नहीं करेंगे तो ये कहलाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या कहलाएगा, यानी कहेंगे इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब प्रश्न उठता है कि इसको तब कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया डायरेक्ट बैठाने पर। अब यहाँ से देखते चलते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2, इसको ऐसे लिख दो। लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब देखो तो इसको ध्यान से, जो पहला फॉर्मूला लिखवाए थे लिमिट x टेंस टू a xn माइनस एन डिवाइडेड बाई x माइनस ए, फॉर्मूला क्या लाया थे na पर पावर n माइनस 1। तो n के जगह कितना है 2, एक जगह भी कितना है 2, तो लिखेंगे na यानी 2 इंटू 2 पर पावर 2 माइनस 1। कितना हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2, यानी आंसर हो गया 4। तो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में था उसका आंसर हो गया 4। अब देखो पहले ही अपना मन में सोच लेना कि कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो उसको ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं, खाली यहाँ पर दिखाने के लिए बताएं। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना। जैसे यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों के लिए, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, इसको ऐसे लिख दो। लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 3, फिर उसी फॉर्मूला पर आ गया लिमिट x टेंस टू a एक्सएन माइनस एन डिवाइडेड बाई x माइनस ए। फॉर्मूला क्या होता है, na पर पावर n माइनस 1। तो यहाँ से लिख दोगे n यानी 2 इंटू 3 पर पावर 2 माइनस 1, 2 इंटू 3 वैल्यू हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 64 x पर पावर 1/3
-4 डिवाइडेड बाई x माइनस 64, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे ना, इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 64, x पर पावर कितना 1/3 है तो इसको 1/3 रहने दो, माइनस अगर 64 पर पावर 1/3 करोगे तो 4 ही आएगा, यानी 64 पर पावर 1/3 करोगे तो 4 आएगा, और नीचे लिख देंगे x माइनस 64, बगल में देखो दिखाते हैं, यानी 64 पर पावर 1/3 है ना, तो 64 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 पर पावर 3 पर पावर 1/3, यानी इस तरह से हो जाएगा, 3 3 कैंसिल तो क्या बचेगा 4, तो इसलिए 4 को हम लोग 64 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला आ गया xn माइनस एन डिवाइडेड बाई x माइनस ए, लिमिट दिया हुआ x टेंस टू 64, यानी a की जगह पर 64 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से एन ए यानी 1/3, 64 पर पावर n माइनस 1 यानी 1/3 माइनस 1, यानी 1/3 64 पर पावर 1/3 माइनस 1 हो गया। इसको लिख सकते हो 1/3, 64 को क्या लिख सकते हो 4 पर पावर 3, और यहाँ पर माइनस करोगे ना तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/3 यानी -2/3, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 इंटू हो जाएगा 4 पर पावर कितना -2 बचेगा। इसको ऐसे लिख सकते हो 1/3 इंटू 1/4 पर पावर 2, 1/3 इंटू 1/16 यानी 1/48, यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे।